बिल्कुल। इस उम्र में मदिया, मैं ये सबको बताना चाहती हूँ, एक कंपेनियन की ज़रूरत बेहद होती है, जो आपके साथ बातचीत कर सके, जो आपको हॉस्पिटल ले जाए। अब देखो ना, बच्चे को पढ़ा दिया, लिखा दिया, अब उसकी शादी, एक बड़ी लबन के उसको चमड़ जाऊं, उसकी शादी नहीं होनी। मैं तो ऐसी माँ हूँ कि इसकी शादी हो गई, इसकी अब कोई आपस में हो जाती है ना मियाँ बीवी की, तो मैं इसके साथ यूँ आंटी बन के रह रही हूँ, तो वो कुछ कह दे, अल्लाह बुरा वक्त ना लाए, अल्लाह इसको इतना नवाजे और मैं अलहदा रहूँ, तो मैं तो ऐसे ही हमें उसको चंड मार के उसकी, मैं खुद एक तरह से तलाक बनवाने की सिचुएशन पैदा कर दूंगी। आप समझ रहे हो ना मैं समझ रही हूँ, सच्ची बात करनी चाहिए। हाँ, बिल्कुल, तो बिल्कुल। उससे बेहतर नहीं है। हाँ, तो बस कब करनी है अपने इसकी शादी? हमें नहीं पता। आई थिंक व्हेनेवर इट्स द राइट टाइम। ऑनेस्टली अभी तो मुझे लगता है 1-1.5 साल में अपने करियर में बहुत फोकस्ड हूँ। कुछ मैंने थोड़े से वो 1.5 साल वाली गोल्स भी सेट किए हुए हैं। जैसे मैं चाहती हूँ कि मैं अपना खुद का एक प्रॉपर्टी बनाऊं और उसके लिए हम काफी मेहनत वगैरह भी कर रही हूँ। तो आई थिंक वो एक बार टारगेट्स अचीव हो जाए, किसी शादी तो करनी ही। हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। आपने वो जो मेरे से पूछा ना, वो बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा, जो मैंने जवाब नहीं दिया, मैं चुप ही करके हंसते लग गई कि आपने कभी अम्मा को नहीं कहा कि इस तरह शादी वगैरह। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं एक बड़ी पॉजेसिव बच्ची थी। मैं कहती हूँ क्या कोई हस्बैंड पॉजेसिव होगा जितनी मैं एज अ बेटी पॉजेसिव थी। फोटो वाली बात बताओ जो फाड़ी थी। एक मैं वही बताने लगी थी। एक बार अम्मा घर आई तो वो शुरू में वो कार्ड वाली फोटोज आती थी वो जो हमारी रील में से निकलती थी, तो अम्मा को किसी ने वो एल्बम गिफ्ट की, एक वो उनके किसी इवेंट की थी जिसमें काफी पिक्चर्स, 35 कोई तस्वीरों की वो एक बुकलेट आती थी ना, उसमें अम्मा की फोटोज ये वो सारा। तो उसमें अम्मा किसी के साथ खड़ी हुई थी, मेकअप आर्टिस्ट करेला सा था वो बाद में पता चला वो कोई आदमी था जिसके साथ खड़ी हुई थी। अच्छा, वो उनके बिल्कुल बच्चों की तरह वो अम्मा से बहुत प्यार करता था, तो उसने अम्मा को ना ऐसे करके फोटो खिंचवाई हुई। अब मुझे गुस्सा चढ़ गया कि ये कौन है जिसने मेरी अम्मा को ऐसे किया हुआ है, और अब वो स्माइल भी कर रहा है, उससे फोटो खिंचवाई हुई है। क्या उम्र की बाय द वे? इसी को पूछो। मैं 7-8 साल की भी नहीं होंगी, बड़ी चालाक लड़की है। बचपना था मेरा। और आपको पता है मैंने क्या किया? मुझे इतना गुस्सा, आग लगी उस फोटो को देख के, मैंने वो फोटो निकाली उस एल्बम में से और मैंने वो पकड़ के फोटो फाड़ दी कि ये मेरी अम्मा के साथ कौन खड़ा हुआ। तो मैं बहुत फनी थी इस मामले में। वो कह रही बड़ी चालाक मेरी जितनी सहेलियां ना, उनकी बेटियां इतनी अपनी माँ से करती हैं हर बात ये वो। इसको तो तकलीफ ही रही है शुरू से कि मेरी लाइफ में कोई आ ना जाए। अब मैं वैसे ट्रक बन गई हूँ, अब किसने आना है आपको? तो ये इसका रोल ज्यादा है मुझे इस तरह। ये बिल्कुल यू नेवर नो। लेकिन मैं आपको एक सच्ची बात बताऊं, सच बता रही हूँ। मैं आपको एक और बहुत सच्ची बात बताऊं। एक जवाब जो उन्होंने नहीं दिया, क्या? मुझे ऐसा लगता है जो अल्लाह ना करे कि मुझ में वो चीज आए, वो इनकी खूबी होगी लेकिन वो मेरे में ट्रांसफर नहीं होनी चाहिए। मैं तो दुआ मांगती हूँ। सोचो। और वो क्या है? वो ये है कि ये बहुत वफादार और एक बहुत रोमांटिक औरत रही है। तो इन्होंने जो एक बार इश्क किया ना, वो अच्छे इंसान से किया, बुरे इंसान से किया, जिस इंसान से भी किया, इनको इतना इश्क हो गया उस इंसान से कि उसके बाद उन्होंने वो कलम ही तोड़ दिया इश्क का। तो एक्चुअली हमारे बड़े बड़े लोग आजकल स्क्रीन पे बैठ के इश्क पे पूरे जो पन्ने लिखते हैं ना, या बातें करते हैं, द गॉड ऑफ रोमांस बन जाते हैं। एक्चुअली मैंने तो इनको वो अमली जामा, वो रियलिटी में मतलब वो होते हुए देखा है कि और एक और बात, जब लड़ जाए इश्क तो क्या हाल होता है। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि हालांकि सिंगल पेरेंट ने मुझे बड़ा किया और वो सब, और मैं फादर के साथ भी इन टच रही हूँ और उन्होंने भी, उनके पास गई भी हूँ और वो सब। और वो कहाँ पर होते हैं? वो न्यूयॉर्क में। अच्छा, न्यूयॉर्क में। वहीं से तो ये डिग्री लेके आई। आज तक इन्होंने मुझे इनके जो भी पर्सनल डिफरेंसेस थे, आप सोचे कैमरे पे तो आके किसी की बदतारीफी करना बहुत दूर की बात, इन्होंने ऐसे डॉक्टर भी मुझे कभी नहीं किया कि तुम्हारे वालिद ऐसे थे या ऐसे। वो तो ना कभी कभी माएँ गुस्से में कुछ अपना कैथारसिस निकाल देती है। वो जो माएँ साथ रहती, तुम्हें क्या पता मैंने साथ के साथ कैसे गुजारा किया है? कभी अपनी गुर्बत पास कर दिया। और मैं बड़ा स्टन्ड होती थी इस चीज को देख के कि कभी तो कोई बात कही हो, मेरे तक ट्रांसफर करें कोई बात कि इस तरह हुआ मेरे साथ, कोई आप बीती दुख में बताएं। तो वो जो हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं ना, जब औरतें बजाते खुद इतनी पावरफुल हों, उन women has a great threshold of
पेन, यस, जितनी वो कहते हैं ना कितने स्टिचेस टूटते हैं आपके जिस्म के अंदर जब आप एक बच्चे को पैदा करते हैं, बिल्कुल, कितनी लेयर्स एग्जैक्टली। तो वो सिर्फ एक औरत को अल्लाह ताला ने वो हुनर और वो ताकत दी है। अल्लाह ताला की क्रिएशन के बाद अगर रिप्रोडक्शन का अमल किसी को दिया है तो एक औरत को दिया है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो आई थिंक वो पावर ही उन्होंने हमेशा मेरे में इंड्यूस की। कभी मुझे इस तरह से कहा नहीं कि मेरे साथ ये हुआ या मेरे साथ वो हुआ, और उसका एक रीजन मैं ये समझती हूँ कि बहुत ही लॉयल। अच्छा, और कभी इतना लॉयल नहीं होना चाहिए। अच्छा, लेकिन कभी आपने अपने फादर से कभी आपने अपने फादर से पूछा कि मतलब ये अम्मा के बारे से, अम्मा ने तो कभी कोई ऐसे अपने कहा ना बदतारीफी नहीं की, बाय द वे मेरे हस्बैंड सुन ले मुझे हमेशा कहते ये क्या वर्ड है उर्दू का, बदतारीफ। तो मैंने कहा लाहौर में हम बहुत बोलते हैं। अच्छा, नहीं है ये वर्ड रियली? बकौल उनके ये नहीं है, पर हमने बचपन से बोलते आ रहे बदतारीफ। हम पंजाबियों की उर्दू वीक है, वो सही कह रहे होंगे। हम अपने से भी वर्ड शुगल में बना लेते हैं। हाँ, और हम पक्के हैं इस पे, हाँ, हम इससे पक्के हैं, हमारे लिए वर्ड एग्जिस्ट करता है। तो अच्छा, तो कभी आपकी उनसे सवाल से कभी बात हुई हो? अच्छा, मेरे ख्याल से किया हो कि हाँ कि देखिए जितनी इनकी स्ट्रगल, वो कहते हैं ना कि मुझे कोई भी रोल मिलता है मैं कहती अच्छा भी पैसे कितने देने, मैंने बच्ची के फीस देनी है। तो आपको कभी होता है कि हाँ अगर ये अकेली ना होती और वो साथ होते तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स इनको जिंदगी में ना झेलनी पड़ती, और जिंदगी आपकी भी डिफरेंट होती? हमारी जिंदगी डेफिनेटली डिफरेंट होती। मैं कभी एक एक्टर नहीं होती। वो बहुत बुरा बनाते हैं वो और पता नहीं जिंदगी क्या होती, लेकिन मुझे लगता है जो ये जिंदगी है ये डेस्टाइन्ड थी हमारे लिए। हमें इस तरह से ही आगे प्रोग्रेस करना था, तो ये अल्लाह ताला ने मुकर्रर करके भेजा था कि इनको यही जिंदगी मिली है। बात उनकी रह गई तो आई डोंट थिंक उन्होंने भी कभी इस तरह से मुझे कुछ वो थोड़े जरा अंग्रेज ख्यालात के थे, तो आई थिंक उनकी तरफ से रवैया शायद थोड़ा यूं था कि उन्होंने कभी, जब मैं उनके पास जाती भी थी समर वेकेशंस और ये वो, तो उन्होंने कभी बात ही नहीं की। मतलब उस बंदे ने तंग नहीं किया। वो एक ना बहुत होता है ना कि मेरे साथ कभी एक फोन पे गिलाई कर ले, तभी तो मैं उसके बच्चे वहां पे है माशाल्लाह, वो आबाद है, कभी मैंने बात नहीं की, लेकिन मेरे दिल में से दुआ निकलती है। होता है ना, मतलब वो बड़े वेल नोन चीज थे, जो चाहते कर देते कि बच्ची क्यों आ रही है फील्ड में या कुछ। आई स्वेयर किसी बात में कोई इंटरफेयर किया नहीं। तो फिर और इंसान को क्या चाहिए? अच्छाई। और अच्छाई क्या चाहिए? जो अच्छे होते हैं वो अपने बिहेवियर से आपको बता देते हैं, चाहे वो साथ रहें या ना रहें। हाँ, अच्छा, आप लोगों ने मेरे साथ रहना चाहिए क्योंकि मुझे भी ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं तो आप लोगों ने कहीं नहीं जाना। जी, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। फरिया जी और हमारे साथ और अमर हमारे साथ मौजूद हैं। बड़ी इनके साथ दिल की बातें हो रही हैं और मुझे लग ही नहीं रहा, यकीन माने, कि मेरी इनसे पहली बार मुलाकात हो रही है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग एक दूसरे को जानते हैं क्योंकि शायद हमारी वेवलेंथ मैच कर गई। हम वो लोग हैं जिनके मुंह को कोई फिल्टर नहीं है। बहुत अच्छे हैं बेटे, कोई फिल्टर नहीं। वही वाली बात अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी बात कहती थी ना, अम्मी कहती कुछ भी हो ना जाके टीवी में बता देती है। कुछ हो, बंदा अपना भरम तो रखता है, लेकिन हम बता देते थे जी हमने बोंगिया जिंदगी बड़ी मारी है। कोई बात नहीं भी, हर बंदा बोंगिया मारता है, हम भी बोंगिया मार देते हैं। कुछ टीवी के पीछे मार लेते हैं, कुछ आप लोगों के सामने मार लेते हैं। आप लोग प्यार देते हैं, हमारी चलती रहती है, चीजें अच्छी होती जाती हैं। अच्छा, मुझे ना आप लोगों के साथ एक गेम भी खेलनी, बातें तो हमारी चलती रहेंगी। अब जरा अमर आप थोड़ा सा करीब होकर बैठ जाए। ये आपके सामने बोर्ड है, ये आपने नहीं देखने फरियापा, ठीक है? ये आपने बिल्कुल इसी तरफ करके उठा लेना है बोर्ड। देखना नहीं है, देखना नहीं है। इसमें हमारी एक्ट्रेस, कोई सेलिब्रिटी की पिक्चर होगी। अच्छा। ये आपको 3 हिंट देंगी और आपने गेस करना है कि किन की बात करें। ठीक है जी। ठीक है, तो हम बिस्मिल्लाह आप ही से करते हैं जी। आप यूं उठाएं और आपने बिल्कुल अपने मुंह के आगे ऐसे रखना है। हाँ, अब आप हिंट दें अम्मा को। अच्छा, नीचे कर लो, नीचे आप थोड़ा नीचे भी कर लें। देख ले, नीचे कर लो, खुद नहीं देखना। हाँ, थोड़ा सा नीचे कर लो, नीचे और ऐसे आप कर लें। हाँ हाँ। अच्छा, ये जो एक्ट्रेस हैं ये पहले काम करती थी, पीटीवी के दौर की हैं, मतलब आप लोगों से तो यंगर बैच ही होगा जी। अब काम नहीं करती, लेकिन ये सोशल मीडिया पे काफ़ी एक्टिव हैं, काफ़ी चीज़ों पे अपनी ओपिनियन देती हैं और बड़ी मज़े की भी कभी कभी बातें करती हैं, बड़ी कॉमिकल वे में भी बड़ी सीरियस चीज़ों की वो देती हैं, ओपिनियंस देती हैं। हमसे सीनियर है? नहीं, आपसे जूनियर। मुझसे जूनियर है। हाँ। अब काम नहीं करती? नहीं, लेकिन सोशल मीडिया पे छाई हुई हैं, इनका कमेंट होस्टिंग करते हैं, एक चैनल पे होस्टिंग भी करती हैं। हाँ, वो अम्मा को नहीं पता होगा, इसलिए मैंने वो हिंट ही नहीं दिया। अच्छा, कंची आंखें इनकी। हाँ, कंची आंखें, गोरी सी हैं। आप शायद
और क्या इनका बताऊं? पहले बताए हार मानी। हार गई। अभी नहीं हारी। अभी हार नहीं मानी। आप नहीं गैस कर पाओगे मुझे लगता है। 3 हो गई। क्यों? अभी की अगर उनकी कोई चीज चल रही होती तो मैं बता, सोशल मीडिया पे बहुत एक्टिव है। तो मुझे चलाना ही नहीं आता सोशल मीडिया, तो मैं जगह पे कलम ही टूट नहीं, गया। मैं सिर्फ ऊपर ऊपर करके देख सकती हूँ। हेलो जी, कर लो, कल तो पढ़ लो। हाँ। नहीं आते। हार गई मिशी खान। अच्छा, कंची आंखें भी मैंने कह दिया, देखिए कम लोगों की कंची आंखें होती है, बिल्कुल। हाँ, चलो जी, इसको अगर आप आप साइड पे रख दूं बेटा? जी बिल्कुल साइड पे रख दीजिए। अब आपने मुझे गैस हाँ, करना। नाम नहीं बताना और 3 इनके बारे में बातें बताएं जिससे अमर ये गैस करें। एक्ट्रेस हैं, आप ही के बैच की हैं, आपके साथ काम भी किया उन्होंने, आपकी दोस्त भी हैं, आप उनके घर भी जा चुकी हैं। घर तो मैं सबकी जा चुकी हूँ। तस्वीर उठा के रखे थे। हाँ, तस्वीर उठा के रखे। हाँ। घर भी जा चुकी हूँ। बड़ी अच्छी लड़की है, मैं कहती हूँ ये बहुत धीमी बच्ची है, ये इसको कभी मैंने किसी पार्टी में नहीं देखा, कहीं नहीं देखा, बड़ा प्यार कौन है। सी इन्फॉर्मेशन थी? एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना अल्ताफ? बिल्कुल सही बात। कभी भी किसी सोशल गैदरिंग्स में नहीं जाती। क्या बात है अब भाई। मेरी बारी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। मैं तो बिल्कुल ही नालायक निकली हूँ। इसको नहीं, नंबर नहीं। मिल गया अब। हाँ जी, हाँ, एक हाँ, मुझे हाँ। अच्छा हाँ, जी। ये आप गेस कर लीजिए। हाँ, एक्टर हैं और वन ऑफ द फाइनेस्ट एक्टर्स हैं पाकिस्तान के, बहुत ब्लंट भी हैं और बहुत अच्छे अच्छे काशिफ निसार साहब के ड्रामों में काम अक्सर ज्यादातर उन्होंने बेहतरीन सोहेल अहमद साहब। नहीं, अच्छा, काशिफ भाई के ड्रामों में बहुत ज्यादा इनकी एसोसिएशन जो है उनके साथ। और अब वो उनका नाम नहीं आता, वो जो है इनके बेटे भी अब एक्टिंग कर रहे हैं। क्या मतलब नाम नहीं आता? बड़े बहुत मशहूर जबरदस्त एक्टर हीरो है। रह चुके हैं हमारे। इनके बेटे भी एक्टिंग करते हैं। नौमी भाई तो नहीं? हाँ जी। नवान एजाज। क्या बात है जी। चलो जी, करे जी। एक मैच जीत गई। हाँ, एक जी। नंबर लिखते जाइए। और याद है जी। हाय, सिंगर है, मेल फीमेल मेल। हाँ, पकड़ी रखे। और अभी के दौर के हैं? अभी के दौर के भी हैं, कभी के दौर के भी, यंग है लेकिन अभी भी बड़े मॉड स्क्वाड हैं। इनके भाई भी एक्टर हैं। अच्छा अच्छा, फिल्म भी की हुई है ना इन्होंने? इन्होंने फिल्म भी किया है। अली जफर जी। एक कुड़ी तेज है। एक कुड़ी बहुत इंज कर दी है ना, जरा मैंने तो गोले विच भी कुछ नहीं लाना ਹੁੰਦਾ। बोले जी। अब बताएं। ओ क्या बात। अब ये तो मैं असल आपको में मैं एक ही कितने बात अच्छे में देती हूँ, ये देती मैं हूँ। आपको एक ही बात में गेस करा दूंगी और आप गेस कर लेंगी। हाँ। ये वो होस्ट हैं जो इतने अच्छे हैम्पर्स देते हैं कि आप खुश हो जाती हैं मैं जब भी हैम्पर्स घर में लेके हाय, मैं सदके जाऊं वसीम बदामी, तेरे सदके जाऊं मेरा वसीम। वसीम हमें इतने परफ्यूम भेजने वाले। अम्मा को इनके हिमानी के प्रोडक्ट्स बहुत पसंद है। वसीम बहुत स्वीट है। अच्छा, मुझे जो तोहफे दें वो बहुत स्वीट होते हैं।